પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ જૂટરા એમએસપીમાં बढ़ोतरी દીની મંજૂરી। રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય મિશન के तहत उपलब्धियां ने मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में किसान पशुपालक और डेरी संगठनना प्रतिनिधियों साथ कर्या बजट पूर्व संवाद। कृषिरा खेतर में आधुनिकीकरण और पशुपालन में नई तकनीकारो समावेश समेत कई योजनाओं ने लेर करी विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र जलगांव में विया रेल हादसा में 12 लोगों की मौत। हादसा री रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेला जांच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस का रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने करिया नमन। और प्रदेश में एकरफेरू पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे भी हल्की बिरखा। राजधानी जयपुर में भी हुई देर रात बूंदाबांदी। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। मोदी सरकार देश रा जूट किसाना ने बड़ी सौगात दीनी है। केंद्रीय कैबिनेट रा जूट खातर एमएसपी ने 6% बढ़ाकर 5,650 रुपया प्रति क्विंटल कर दियो है। कैबिनेट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बरस 2021-2024 के तहत हासिल करेगी उपलब्धियां ने भी मंजूरी दीनी है, जिनके तहत देश रा स्वास्थ्य ढांचा में नी खाली बड़ो परिवर्तन आयो है, बल्कि आम लोग स्वास्थ्य सेवाओं सुलभ भी हुई है। इन फैसला में कई खास है, आओ देखा इन रिपोर्ट में। बुधवार का दिन जूट किसानों के लिए राहत लेकर आया। मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ा दी है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने की नीति को आगे बढ़ाते हुए जूट की नई एमएसपी की घोषणा की गई है, जो कि लागत से 67% अधिक है। एक अन्य अहम फैसले के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स इस मिशन से जोड़े गए हैं। वहीं कोविड के दौरान 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। 1990 के बाद से एमएमआर में 83% की गिरावट आई है, जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है। 1990 के बाद से 60% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की अधिक गिरावट दर्ज की है। टीबी के रोगियों की संख्या वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई, जबकि इसी अवधि में टीबी से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 रह गई है। ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की संख्या 1,72,000 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने 2 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई अहम लक्ष्यों को पूरा किया गया है। ये मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में किसान पशुपालक और डेरी संगठनना प्रतिनिधियों साथ बजट पूर्व संवाद करिया। इन दौरान मुख्यमंत्री सगला प्रतिनिधियों साथ कृषिरा खेतर में आधुनिकीकरण, पशुपालन में नई तकनीकारो समावेश और डेरी उद्योग रो विकास और किसान कल्याण री योजनाओं ने लेर विस्तार से चर्चा करी। महाराष्ट्र जलगांव जिला रा पचोरा तालुका में कालविया रेल हादसा में 12 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 महिलावां और 10 बरस रो एक टाबर भी शामिल है। आ घटना उन टाइम भी जदे ए यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस से टकराई गया।
जलगांवरा पुलिस अधीक्षक बताया कि इन दुर्घटना में 14 लोग घायल हुआ है। हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर को नहीं है। हादसा री जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेला। देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि मारे गए लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती रे मौके देश भर में पराक्रम दिवस मनायो जा रही है। इन मौके ओडिशा रा कटक में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कानीसु 3 दिवसीय समारोह रो आयोजन करियो जा रही है। इन मौके संविधान सदन रा केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज रा संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन रा महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग नेताजी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करिया। वटे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि दीनी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओ नारो बुलंद करने वाला महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत था जो न खाली देश ने माए बल्कि देश के बारे भी आजादी री लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी रो योगदान कलम चलाना सु लेर आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व करने अंग्रेजों सु लोहो लेबा ताई रियो हो। देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस रा अप्रतिम योगदान ने देखता थका मोदी सरकार 2021 हर बरस 23 जनवरी ने पराक्रम दिवस रा रूप में मनाना रो ऐलान करियो हो। तेईस जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद देशबंधु चितरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। साल 1983 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। आईएनए का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तीन समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के सम्मान में सितंबर 2022 में इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले व्यक्ति को आजादी के आंदोलन में नेताजी की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजासु शारीरिक शिक्षक बनबारो मामलो सामने आयो है। राज्य री भजनलाल सरकार आने अब बारे रो रास्तो दिखा दियो है। लाडला सरकार रे दौरान ये अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक बनिया हा और स्कूला में भी पढ़ा रिया हा, पण सरकार बदलबारे पाछे इन अभ्यर्थिया रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी है। राजस्थान में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षक कर रहे थे नौकरी। राजस्थान में 129 पीटीआई शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। पूर्व की कांग्रेस सरकार में नियुक्त हुए थे फर्जी टीचर। मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा। 2022 में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बाद हुई जांच।
राजस्थान में फर्जी डिग्री या जाली दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये टीचर्स पिछले 16 महीनों से नौकरी कर रहे थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन टीचर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इन टीचर्स की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जाँच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। साल 2022 में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बाद सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की व्यापक जाँच पड़ताल करवाई गयी। इस जांच में पता चला कि कई दस्तावेज फर्जी या मिसमैच हैं। इधर राज्य के धौलपुर में भी पिछले 16 महीने से सरकारी स्कूलों में सभी फिजिकल टीचर नौकरी कर रहे थे। 2 पीटीआई सैपौं ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहगढ़ और नयापुरा मालोनी खुर्द में तैनात थे। मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद धौलपुर जिले में 12 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, जो पिछले 16 महीनों से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे थे। बाकी अन्य शिक्षकों के खिलाफ अभी जांच जारी है। जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे उसमें कुछ मिसमैच मिला होगा। प्रभावित शारीरिक शिक्षकों ने अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर राज्य सरकार के मंत्रियों ने साफ किया है कि सरकार की मंशा भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की है। पेपर लीक में कितने करोड़ रुपए खाया है, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में किया है, कितनी लूटपाट की है। कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे, अब लगातार पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद में युवाओं में उत्साह है। जांच के विषय में जांच एजेंसी हमने बैठा दी, जांच चल रही है। गलत किया है तो उनको सजा भी मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की है। सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उससे प्रदेश के युवा खुश है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा 129 पीटीआई में फर्जी अभ्यर्थी जो कि 16 महीने से नौकरी कर रहे थे उनको भी हाल ही में बर्खास्त करने का कार्य किया गया है और पीटीआई भर्ती में लगातार जांच चल रही है। इस मामले की राजस्थान सरकार द्वारा लगातार जांच की जा रही है। राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति हासिल करने वाले शारीरिक शिक्षकों की बर्खास्तगी के तौर पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके बाद ये शारीरिक शिक्षक कोर्ट की ओर अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार वेतन भत्तों की रिकवरी करने के मूड में भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। सीकर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन कर्यो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा प्रतिभावां सम्मान कर्या। महिला और अधिकारिता विभाग रा उप निदेशक राजेंद्र कुमार चौधरी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रा 10 साल पूरा होबारे उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में बाइक रैली भी काढ़ी गई। और अब खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माते हल्की बिरखा हुई है। इनसु सर्दी रो असर तेज हुई गयो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में देर रात कई ठोरा माते बूंदाबांदी हुई। वटही खेरथल तिजारा जिला में भी करीब आधा घंटा बिरखा हुई है। जिला में अबार भी बादल छायोड़ा है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट जूट रा एमएसपी में बढ़ोतरी ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्धियां ने भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में किसान पशुपालक और डेयरी संगठनारा प्रतिनिधियों साथ कर्या बजट पूर्व संवाद। कृषि रा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और पशुपालन में नई तकनीकों समावेश समेत कई योजनाओं ने ले विस्तार से करेगी चर्चा। महाराष्ट्र जलगांव में विया रेल हादसा में 12 लोगों की भी मौत। हादसा रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेला जांच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने किया नमन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे भी हल्की बिरखा। राजधानी जयपुर में भी देर रात बूंदाबांदी।
प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेब से शुरुआत करी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दशका ने पूरा इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो अगर थे भी उठावनो चाहो हो और मुफ्त में शानदार कंटेंट अगर आपने भी चाहिए तो आप एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से क्यूआर कोड के जरिए वेब से डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।